भवतु सर्वमङ्गलम्, भवतु सर्वमङ्गलम्, सर्वमङ्गलम्। बुंदेलो हर बोलो के मुंह, जो हमने नहीं सुनी कहानी, वह तो झांसी की झलकारी थी। जाकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़कर सीख गई है, इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी। वह तो झलकारी थी, झलकारी थी, झलकारी थी। मर्दों से भी आगे थी दलित मर्दानियां। W गार्डन अलेक्जेंडर ने सिकंदराबाद के किलों पर हमले में दलित मर्दानी महिलाओं का वर्णन निम्न शब्दों में किया है। उस लड़ाई में जो लोग मारे गए उनमें कुछ ऐसी महिलाएं थी जिनका रूप रंग अमेजन के आदिवासियों से मिलता था। इन महिलाओं में चर्बी लगे कारतूसों को दांत से काटने में कोई धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं था, चाहे वह सुअर की चर्बी लगा हो या किसी और जानवर का। ये लोग जंगली शेरनियों की तरह बहादुर से लड़ी। ये जब तक मारी नहीं गई तब तक यह पता कर पाना भी मुश्किल था कि वे औरत है या मर्द। 1857 के संग्राम में जोहार दिखाने वाली प्रमुख वीरांगना का नाम है झलकारी बाई कोरी। महामहिम माता प्रसाद जी लिखते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी द्वारा बनाई गई स्त्रियों की सेना में झलकारी बाई ने सराहनीय कार्य किए थे। वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के नजदीक भोजला गांव के एक अहरवार कोरी दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोहा सिंह था। वे खेती बाड़ी करके अपना भरण पोषण करते थे। उनकी माता का नाम जमुना देवी था। झलकारी बाई अभी बचपन में थी कि उसके सिर से माँ का साया उठ गया। मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही झलकारी बाई कोरी का विवाह पूरन कोरी से कर दिया गया। भारत सरकार 7 मार्च 1854 ईस्वी को आज्ञा के अनुसार झांसी का राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाता है। 13 मार्च 1854 ईस्वी को मालकम एलिस इस घोषणा पत्र को लेकर झांसी की रानी के दरबार में हाजिर हुआ। रानी ने घोषणा पत्र सुनते ही बोल उठी, मैं अपनी झांसी किसी शर्त पर नहीं दूंगी। इसी बीच झलकारी बोल उठी, मैं अपने जान की बाजी लगा दे हो, गोरन को झांसी नहीं दे हो। एलिस वहां से तुरंत ही चला गया। झलकारी घर आई। उसने पूरन को अंग्रेजों जो कि झांसी अपनाने की बात बताई। पूरन ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? झलकारी ने कहा, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। झलकारी एकदम तड़पी दिखलई मर्दन की मर्दानी, जिन हाथन में तू रोज पट्टे मुगद घुमवावत है उनमें चूड़िया पहनकर बैठ जाओ। आज हमारे सबके सहारे ही रानी दुश्मन से मोर्चा लेने बैठी है। झांसी की खातिर जान की बाजी लगावे को तैयार है। हमने झांसी को नमक खाई है, देखा देह की झलकारी के होते भये रानी पर कोई उंगली न उठा सकता। झलकारी की बात सुनकर पूरन बोला, झलकारी मोह गुस्सा मत दिला, हमारो खून उबलो तो गोरन की लाशन के ढेर लगा दे। झलकारी को रानी ने अपनी स्त्रियों की सेना में एक विशेष स्थान दिया। अंग्रेजी सेना किले में आने लगी। जब रानी ने भाऊ बख्शी, गुलाब गौस, रघुनाथ सिंह, भोपटकर, पूरन कोरी आदि से कहा कि अब आप लोग किले से बाहर निकलकर अंग्रेजों को रोक। लाशों की ढेर बिछने लगी। भोपटकर ने रानी को सलाह दी कि आपका जीवित रहना आवश्यक है, इसलिए दामोदर राव को लेकर आप किले से निकल जाइए। झलकारी बाई ने भी कहा कि आप बाहर चली जावे, मैं लक्ष्मीबाई बनकर गोरों की उलझाऊंगी। पूरन वीरता पूर्वक लड़ते हुए ढेर हो गया। झलकारी क्रोध में पागल हो गई। झलकारी का रूप रानी लक्ष्मीबाई जैसे ही था। झलकारी बाई ने अपने 4-5 सैनिकों को कहा कि मेरे पीछे महारानी लक्ष्मीबाई की जय बोलते हुए चले। वह अंग्रेजी फौज की ओर निकली।
महारानी लक्ष्मीबाई की जय सुनकर अंग्रेजी सेना ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजी सेना में खुशी की लहर छा गई कि लक्ष्मीबाई गिरफ्तार हो गई। कुछ समय बाद जनरल हयूरोज जब गिरफ्तार लक्ष्मीबाई को देखने आया तो दुल्हा जून ने कहा कि यह लक्ष्मीबाई नहीं, झलकारी बाई कोरन है। झलकारी बाई ने गद्दार दुल्हा जो को खरी खोटी सुनाई। कहा जाता है उसे वही गोलियों से भून दिया गया। झलकारी की वीरता की कहानी कुछ उपन्यासकारों ने दर्शाए हैं। 1951 में श्री एल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास झांसी की रानी में उनका उल्लेख किया गया है। वर्मा ने अपने उपन्यास में झलकारी बाई को विशेष स्थान दिया है। उन्होंने अपने उपन्यास में झलकारी बाई को सेरियन और रानी लक्ष्मीबाई के सैन्य दल की साधारण महिला सैनिक बताया है। झलकारी की महत्व कुछ ही वर्षों में भारत से झलकारी की छवि में उनकी प्रख्याति छाई है। झलकारी बाई की कहानी को सामाजिक और राजनीतिक महत्ता दी है और उनकी कहानी सुनाई गई। बहुत से संस्थानों द्वारा झलकारी बाई के मृत्यु दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। झलकारी बाई ने अपने पति के शहीद होने जाने के बाद भी जो शौर्य, हिम्मत और देशभक्ति दिखाई वह अद्भुत है। उसने जहां नारी जाति का सम्मान बढ़ाया वही दलित समाज का मस्तक भी ऊंचा किया। कहा जाता है कि एक लक्ष्मीबाई नेपाल की ओर भाग गई।